सुहानी, सुहानी। ओ माँ, आपने फिर जगा दिया मुझे। मैं कितना सुंदर सपना देख रही थी। कौन सा सपना देख रही थी? मेरा सुंदर सपना तो वही है जिसमें मैं सुंदर दिखूं। और जब भी मैं ऐसा सुंदर सपना देखती हूँ, कोई ना कोई मेरा सपना तोड़ देता है। और तुझे किसने कह दिया कि तू सुंदर नहीं है? आईने ने, जिसमें मैं अपनी सावली सूरत देख देख कर बोर हो गई हूँ। हे भगवान, कौन समझाए इस लड़की को। बचपन से लेके अभी तक सांवलेपन को लेके परेशान है। अरे अभी तो तेरा रंग निखर आया है। और तुझे पता है, भगवान कृष्ण भी सांवले थे और उन्होंने अपना रंग देके तुझे भेजा इस दुनिया में। माँ, मैं जानती हूँ आप हमेशा मेरा दिल रखने के लिए मेरी झूठी तारीफ करती हैं। अरे बेटा, असली सुंदरता तन की नहीं, मन की होती है। और फिर मेरी सुहानी का मन गंगा जल के जैसा शीतल और पवित्र है। और जिसका ऐसा मन होता है ना बेटा, उससे सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। अरे तेरे सांवले और गोरेपन के चक्कर में तो तुझे बताना ही भूल गई। क्या? मैं भी राजीव से बात करके आ रही हूँ। आपने भैया से बात की और मुझे लेकर भी नहीं गई साथ में? तुझे ले जाती तो क्या मैं उससे बात कर सकती थी? मैंने उससे कह दिया आ जाए हमें स्टेशन पे लेने। और हम लोग कल ही बॉम्बे जा रहे हैं। कल ही? ओह माँ। अरे अरे अरे, अब बस छोड़ दे। पता नहीं क्या हो जाता इस लड़की को बॉम्बे के नाम से। अरे बम्बई जैसा सुंदर शहर तो है ही नहीं माँ। और उससे भी सुंदर है मेरी भाभी, जिससे मिलने के लिए मैं पागल हुई जा रही हूँ। जाना। हाय डार्लिंग। हाय जाना, आज मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारे लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है। पहले खुशखबरी मैं दूंगी। पता है राजीव, हमारे क्वींस ने जो क्रीम लॉन्च की थी उसके इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए सिंगापुर से टाई अप हुआ है और वो लोग किसी भी मोमेंट पे यहाँ पे आ सकते हैं। वाओ जाना, दैट्स ग्रेट न्यूज़। ये सब तुम्हारी मेहनत का कमाल है। You really deserve it. नहीं राजीव, ये सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा नहीं है, मेरा जुनून और तुम्हारा सपोर्ट है। नो जाना, तुम्हारी पॉलिसी और मेरा मैनेजमेंट। नो नो नो, मेरा ड्रीम और तुम्हारा डेडिकेशन। नो जाना, तुम्हारा दिल और मेरी धड़कन। ओह आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गई। अच्छा बताओ, तुम क्या गुड न्यूज़ देने वाले थे? जाना, माँ और सुहानी मुंबई आ रहे हैं। What? यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन ये सच है। माँ अपनी प्यारी सी बहू से मिलने मुंबई आ रहे हैं। राजीव, राजीव मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर जान लेना चाहिए था कि माँ मुंबई आ रही है। जाना, इट्स ऑल राइट। जाना, आज सेलिब्रेट करने का मूड हो रहा है। लेट्स सेलिब्रेट। ओके ओके, सेलिब्रेट करेंगे। पहले ये तो बताओ कि माँ कितने दिन के लिए मुंबई आ रही है? अरे जाना, माँ 10 दिन के लिए भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तुम तो जानती हो तो गंगा पार करने से भी डरती हैं। तिल के लड्डू भैया की पसंद के, गंगा जल माँ। माँ, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं। घर छूटने का दुख हो रहा है ना माँ? इस छत के नीचे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। इस घर में तुम दोनों भाई बहन का जन्म हुआ। इस जमीन पर गिरते पड़ते तुम दोनों ने चलना सीखा। तुम्हारे पिताजी कहते थे कि ये घर नहीं, स्वर्ग है। अब ये स्वर्ग हमसे छूट जाएगा। इस घर से सारे संबंध टूट जाएंगे। अरे तू क्यों रो रही है? घर बहुत याद आएगा ना माँ।
पगली, यादें तो होती हैं याद रखने के लिए, और उन्हें रोकर नहीं हंसकर उनका स्वागत किया जाता। चल आज पूछ ले, चलना नहीं अपने भैया के घर? मैं अभी आई माँ। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाई साहब। चलिए भाभी जी, ट्रेन का टाइम हो गया है, स्टेशन पहुंचने में भी तो वक्त लगेगा ना। जी भाई साहब। भाभी जी, आपने अच्छी तरह देख लिया ना, कुछ रह तो नहीं गया? रहने को तो बहुत कुछ रह गया भाई साहब, लेकिन जितना बटोर सकती थी बटोर कर ले जा रही हूँ। भाभी जी, मैं भी कितना बदनसीब हूँ। पहले अपना अजीज दोस्त खोया और आज मेरे उसी अजीज दोस्त का परिवार मुझसे बिछड़ कर जा रहा है। जगह बदलने से रिश्ते तो नहीं बदलते भाई साहब। ये क्या कम है कि ये शहर छूटने के बावजूद हम दोनों के बीच एक रिश्ता रह जाता भाई का। तो भाभी, इस भाई को आप कभी मत भूलिएगा। जब कभी मेरी जरूरत महसूस करें, मुझे बस याद कर लीजिएगा। आपका ये भाई किसी भी वक्त कहीं भी आपके सामने हाजिर हो जाएगा। जानती हूँ भाई साहब। ये लीजिए आपके घर की चाबियां, आपकी अमानत। यादों के फूलों पे रख के चल बेटा सुहानी। चुप, तो मैं लेता हूँ बेटा, चलिए। पापा डोंट वरी पापा, मैं यहाँ पर हूँ ना। आप यहाँ की चिंता छोड़ दीजिए, ठीक है?
क्वींस इंटरनेशनल को बुलंदी पर पहुंचाना अब आपके बेटी का काम है। जस्ट टेक केयर, ओके? बाय बाय, सी यू। कम ऑन जाना, हमें स्टेशन जाना है। द ट्रेन इज ऑन टाइम। ओह राजीव पापा का न्यूयॉर्क से फ़ोन आया था। उन्होंने अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया। वो इंडिया नहीं आ रहे। व्हाट? जाना, पापा का इस मीटिंग में होना बहुत जरूरी था। सिंगापुर से क्लाइंट्स आ रहे हैं। ओफो राजीव, अब हम बड़े हो गए। कब तक हम पापा की उंगली पकड़ के चलेंगे? मुझे जाना है, मुझे मीटिंग्स की तैयारियां करनी है और तुम्हें एयरपोर्ट जाना होगा क्लाइंट्स को रिसीव करने। लेकिन जाना, माँ मुंबई पहली बार आ रही है। डोंट यू थिंक हमें उन्हें रिसीव करना चाहिए? लुक राजीव, पर्सनल और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के बीच में जो फर्क है हमें समझ लेना चाहिए। हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम्हें माँ को लेने जाना है या क्लाइंट को। माँ हम मुंबई पहुंच ही गए। हाँ बेटा, लेकिन राजीव नजर नहीं आ रहा है। पर भैया ने तो कहा था ना वो हमें लेने स्टेशन आएंगे। कहा तो था बेटा, हो सकता है वो हम ही लोगों को ढूंढ रहा हो। अर्चना सहाय, सुहानी सहाय। माँ वो देखो हमारे नाम। आओ। आप चंदन भैया हो ना? सुहानी मैडम, नमस्ते माँ जी। नमस्ते। देखा माँ, मैंने चंदन भैया को कैसे पहचान लिया। मगर आपको मेरा नाम कैसे पता चला मैडम? मैडम नहीं, सुहानी सहाय। और मुझे भैया के घर की हर एक बात का पता है। और देख लेना, मैं बिना तकती सबको पहचान लूंगी। सुनो, राजीव नजर नहीं आ रहा। माँ जी, साहब को अचानक कुछ जरूरी काम आ गया तो उन्होंने मुझे भेज दिया आपको लेने के लिए। माँ से जरूरी और कौन सा काम आ गया? कोई काम आ गया होगा माँ, अब चलो भी। हाँ, आप गाड़ी में बैठिए माँ जी, मैं आपका सामान लाता हूँ। लाइए। ये भैया की गाड़ी है? हाँ, साहब के पास ऐसी 5 और वातानुकूलित गाड़ियाँ हैं। देखा माँ, भैया के पास ऐसी 5 गाड़ियाँ हैं। माँ, यहाँ MBA के एडमिशन की बात बहुत मुश्किल से हुई है। 3 लाख रुपयों की जरूरत है। माँ, अगर मैंने MBA कंप्लीट कर लिया तो देखना, एक दिन आपका बेटा एक नहीं 4 गाड़ियां खरीद लेगा। माँ, अब क्या सोच रही हो? अब चलो भी। ये राजीव भैया का बंगला है? यही साहब का घर है मैडम। देबू काका, आप देबू काका है ना? हाँ बिटिया। अरे क्या कर रही है बिटिया? मालिक नौकर के सामने झुकते नहीं बिटिया। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने से कोई छोटा नहीं होता देबू काका। मैं आपका आशीर्वाद लिए बिना आपको नहीं छोड़ूंगी। हाँ ठीक है, ठीक है।
भगवान हमेशा तुमको सुखी रखे। भगवान, तूने मेरी जिंदगी भर की तपस्या सफल कर दी, तेरा शुक्र है। आइए मैडम, आइए, चलिए। आज तेरे भैया के घर जाएंगे। आइए मैडम, आइए, आइए, आइए। माँ, भैया का कितना बड़ा, कितना शानदार घर है। यहाँ पर कितनी महंगी महंगी तस्वीरें, कितने कीमती सामान है। यहाँ पे रहने में कितना मजा आएगा ना माँ। अब हम यहीं पे रहेंगे ना माँ। लेकिन बेटा, मुझे एक कमी लग रही है। मुझे कहीं पूजा घर नजर नहीं आ रहा। पूजा घर भी होगा माँ, भैया भगवान को थोड़े ना भूल सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। आप महाराज केशव काका है ना? जी बिटिया। देखो मैंने कैसे पहचान लिया। अच्छा बिटिया, अब ये बताओ आप नाश्ते में क्या लोगे? इंडियन, कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन या फिर महाराष्ट्रियन? अरे केशव काका, ये लोग पहले फ्रेश होंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे। अच्छा बिटिया। चलिए आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। आइए 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 मैडम। सुनते हैं जी, आज आप राजीव के घर आ गए। पता है, इस घर के कोने कोने में खुशियां हैं। काश आज आप हमारे साथ होते। भगवान, तू मेरे बेटे की खुशियां हमेशा सलामत रखना। तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे राजीव को इस मुकाम पे पहुंचाया और हमें राजीव के पास। सुहानी बेटा, हाँ माँ। आजा, भगवान का आशीर्वाद ले ले।